हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। मेरा नाम है कार्तिक और आज हम बात करने वाले हैं DSSB में नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है। तो नॉर्मलाइजेशन सीधा बोल दो तो इस फॉर्मूले की तरह काम करता है। बट ये फॉर्मूला है क्या भाई? हम जब भी रिजल्ट आता है तो उसमें सुनते हैं कि भाई मेरे नॉर्मलाइजेशन की वजह से मार्क्स ना कम हो गए, इसलिए मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाई। किसी का क्लियर हो जाता है तो बोल देते हैं उसका पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ था, नॉर्मलाइजेशन में उसे फायदा मिला तो उसका स्कोर इंप्रूव हो गया, उसकी कट ऑफ क्लियर हो गई। मेरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरा तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से कम हो गए मार्क्स। ठीक है, चलो हम एक बहकावे में आ जाते हैं। कुछ ऐसा होता होगा, हमें तो समझ नहीं आता। ये कुछ फॉर्मूला सा है, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह है, ये सारी चीज़ें क्लियर होती नहीं है हमें और हम मान के चल लेते हैं ऐसा ही होता होगा और एक अपने दिमाग में इंप्रेशन बना लेते हैं। बट स्टिल दिमाग में बात चलती रहती है, यार अब मेरा कितना स्कोर इंप्रूव होगा, कहीं मेरा कम हो गया तो आज पूरी इस सेशन में देखेंगे कि किस तरीके से, क्या सही में कम भी होते हैं या फिर नहीं होते, ये सिर्फ एक भ्रम है। तो सारी चीज़ें देखेंगे और डेटा के अकॉर्डिंग देखेंगे। कुछ हम रैंडम नंबर चूज करेंगे, एक एवरेज बनाएंगे, उस हिसाब से देखेंगे। एक एक चीज यहाँ पे क्लियर करके चलेंगे, बिल्कुल मैथमेटिकल चीजों के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना होता है, वो भी सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको नोटिस पे लेके चलता हूँ। भाई ये नोटिस क्या कहता है, एक एक जो टर्मिनोलॉजी है उसका मतलब भी पता होना चाहिए। 2018 में नोटिस निकला था, DSSB ने बोला था कि भाई एग्जाम अब कई शिफ्ट में होते हैं, मल्टीपल शिफ्ट में होते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि किसी का अगर इजी शिफ्ट है और किसी का अगर हार्ड शिफ्ट है तो उनमें बहुत इंबैलेंस हो गया। हम ऐसा किसी को एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं देना चाहते, इसलिए हम तो करेंगे नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन का हमने बना लिया एक फॉर्मूला जो कि दुनिया से हटके है, अलग ही हटके है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, ये पूरा फॉर्मूला है। थोड़ा इसको और जूम इन करते हैं। तो अब इस फॉर्मूले में देखेंगे तो आप यहाँ पे S2 S1 लिखा हुआ है, ये होती है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन S2 क्या होता है, हाईएस्ट एवरेज स्कोर जिस शिफ्ट का है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कि जो हाईएस्ट एवरेज कब आता है, जब आपकी इजीएस्ट शिफ्ट होती है। इजीएस्ट शिफ्ट का मतलब है सबसे आसान शिफ्ट थी, बच्चों के नंबर भर भर के आ रहे हैं, तभी एवरेज इंप्रूव हो जाता है, इजीएस्ट शिफ्ट होती है। तो S2 डिवाइडेड बाय S1। S1 कौन सी शिफ्ट है, जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम था, जिस शिफ्ट में उस कैंडिडेट का एग्जाम था। उसके बाद उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है x माइनस एक्स एवरेज। x क्या है, ये है रॉ स्कोर। रॉ स्कोर क्या होता है, आपका जो पॉजिटिव मार्क्स है, जो मान लो आपके 140 क्वेश्चन सही हुए तो 140 और आपके 20 क्वेश्चन गलत हो गए तो वहां पे 20 इंटू में 0.25, तो यानी कि हमारा आपका पॉजिटिव और नेगेटिव हटा के जो मार्क्स बनते हैं वो कहलाता है आपका रॉ स्कोर, वो कहलाता है आपका रॉ स्कोर। तो ये आपका x क्या है, रॉ स्कोर है। और आपकी शिफ्ट में कितना एवरेज रहा है, आप कौन सी शिफ्ट में थे, उस शिफ्ट में कितना एवरेज रहा, वो कहलाता है आपका x एवरेज। वो क्या कहलाता है, ये जो ब्रैकेट पार्ट है ये आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग है, आपके नंबर माइनस x एवरेज जो शिफ्ट में एवरेज मार्क्स है। ठीक है, अब यहाँ पे y प्लस y एवरेज। y एवरेज वो होता है, y एवरेज दे रखा है एवरेज कॉरस्पॉन्डिंग टू शिफ्ट विद हाईएस्ट एवरेज, यानी कि जिसको बेस लिया जाता है नॉर्मलाइजेशन का। अगेन हाईएस्ट एवरेज किसकी होती है, इजीएस्ट शिफ्ट की। इजीएस्ट शिफ्ट में जो एवरेज होती है वो उसमें ऐड कर दी जाती है। अब इस पूरे फॉर्मूले में एक्यूरेसी कहाँ है और इस पूरे फॉर्मूले में हार्ड शिफ्ट का मैटर कहाँ है। तो हार्ड शिफ्ट की यहाँ पे इस पूरे फॉर्मूले में कोई जिक्र ही नहीं है, सिर्फ इजीएस्ट शिफ्ट के जो अपना एवरेज है वो यूटिलाइजेशन हुआ है, आपकी शिफ्ट का हुआ है, और इजीएस्ट और आपकी शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन यूज हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्यूरेसी डायरेक्ट कोई मैटर नहीं करती है, क्योंकि बोल देते हैं कि भाई अपने ना एक्यूरेसी करके आओ, उसको नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा फायदा होता है। अब फायदा उसका इनडायरेक्ट वे में होता है, क्योंकि उससे एक्यूरेसी ज्यादा है तो आपका रॉ मार्क्स जो है वो इंक्रीज होगा, आपके जो नेगेटिव मार्क्स हैं वो कम होंगे, तो ऑब्वियस ही बात है रॉ मार्क्स आपका ज्यादा होगा। तो इनडायरेक्ट आप लोगों का एक्यूरेसी फायदा देती है, फॉर्मूले में यूटिलाइजेशन नहीं है, तो एक्यूरेसी कहाँ फायदा देगी, ये आपकी रॉ मार्क्स में फायदा देगी। तो इसीलिए कम से कम तुक्के मारने चाहिए, गलती कम करनी चाहिए। तुक्के ज्यादा मारोगे तो रॉ मार्क्स कम हो जाएंगे, रॉ मार्क्स कम हो गए तो आपकी शिफ्ट के एवरेज से कम हो जाएंगे, फिर उसके हिसाब से आपके नॉर्मलाइजेशन अगर आपका हार्ड शिफ्ट में भी तो कम बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब एक एक करके शिफ्ट की बात कर लेते हैं। अब मैंने ना यहाँ पे कुछ मान लिया है कि इस हिसाब से कुछ 4 दिन पेपर हुआ होगा, चारों दिन में 3-3 शिफ्ट के पेपर हुए होंगे, तो यहाँ पे भाई एवरेज मार्क्स के हिसाब से ये बार ग्राफ सा बन गया है। तो भाई चौथे दिन की तीसरी शिफ्ट की जो एवरेज थी ना सबसे ज्यादा थी, तो ये तो हो गया हमारा इजीएस्ट शिफ्ट हो गया। और तीसरे दिन की जो दूसरी शिफ्ट थी इसमें सबसे कम एवरेज बन रहा है, तो ये तो हो गया भाई हार्ड शिफ्ट हो गई। ये क्या हो गई है, हार्ड शिफ्ट हो गई है। तो इस हिसाब से आप में से इसका किसी का भी यहाँ पे किस शिफ्ट में हो सकता है, अलग अलग किसान का किसी में भी हो सकता है। ठीक है, तो इजी और हार्ड का मतलब यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब एक एक करके ना मैंने ना ले लिया कुछ एग्जांपल, ये एक्यूरेट नहीं है, डिस्क्लेमर दे देता हूँ भाई। यहाँ पे मैं अपनी तरफ से कोई भी 5 नंबर लिख रहा हूँ कि बच्चों के 200 में से इतने इतने नंबर आए होंगे, फिर उस हिसाब से हम बस इस फॉर्मूले की एक्यूरेसी और इस फॉर्मूले का इंप्लीमेंटेशन चेक कर रहे हैं
कि इस फॉर्मूले को बहुत बड़े लेवल पे 2 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, 1 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, तो 1 लाख बच्चों पे असर पड़ेगा। हम यहाँ पे सिर्फ 15 बच्चों का एग्जाम्पल लेके यहाँ पे कर रहे हैं। अभी मुझे ये नहीं पता इजी शिफ्ट कौन सी है, हार्ड कौन सी है, मॉडरेट कौन सी है, कुछ नहीं पता, बबस अनुमान लेके कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, इजी शिफ्ट थी, 5 बच्चों ने मान लिया, हमने एग्जाम दिया तो उनके ये स्कोर आया। उसके बाद आ गया एवरेज 164 एवरेज आ गया 200 में से, 200 से बात कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगा, अगर आपका पीआरटी या फिर टीचिंग एग्जाम या फिर टेक्निकल एग्जाम है तो उसमें पार्ट ए और पार्ट बी होता है। तो वहां पे पार्ट ए की नॉर्मलाइजेशन अलग से होती है, पार्ट बी की नॉर्मलाइजेशन अलग से होती है, सेक्शन वाइज नहीं होती। जिनका 200 मार्क्स का पूरा यानी कि कॉमन पेपर है तो उनका पूरे 200 में नॉर्मलाइजेशन होगा। पार्ट ए पार्ट बी का कोई सिस्टम नहीं होता, सिर्फ ये उनके लिए होता है, जैसे पीआरटी हो गया, टीचिंग हो गया, टीजीटी पीजीटी हो गया, या फिर आपका टेक्निकल असिस्टेंट इंजीनियर वगैरह, उनमें अलग अलग में वो होती है नॉर्मलाइजेशन। अब मॉडरेट शिफ्ट का भाई एवरेज इतना बन रहा था, हार्ड शिफ्ट का एवरेज ये बन रहा था। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन का अपने हिसाब से अलग से फॉर्मूला बन के निकलता है। यहाँ पे आप लोगों को ये जो एक्स बार है ये क्या होता है? ये होता है मीन। मीन का मतलब होता है एवरेज। तो अगर इजी शिफ्ट की बात करें तो ये सारे ही जो है नंबर्स उनको सम करके डिवाइडेड बाय कितना करेंगे? 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है आपका एवरेज यानी कि मीन, यानी कि ये हो जाता है 164। अब एक्स क्या है? ये है एक इंडिविजुअल के नंबर। ठीक है, तो अगर इसको हम देखेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे? ये हो जाएगा आपका 163 माइनस 164 और ये यहाँ पे समेशन होता है, यानी कि सब एक एक करके ऐड होते चलते हैं। यहाँ पे समेशन नहीं लिखा हुआ, समेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर प्लस में समेशन का मतलब प्लस हो रहा होता है, फिर 156 माइनस 164 क्योंकि एवरेज है, ऐसे ही चलते चलेंगे और यहाँ पे एंड में 172 माइनस 164 इसका स्क्वायर और ये पूरा अंडर रूट में आता है और ये डिवाइडेड बाय होता है n-1। n कितना है? 5 5 - 1 हो जाता है 4। तो इस तरीके से जब हमने पूरा करके इन पांचों का ही देखा तो मैंने भाई इस डेटा के अनुसार हर शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लिया। तो भाई यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन इजी शिफ्ट का आ गया ये, मॉडरेट का ये आ गया और हार्ड का ये आ गया। तो ये अपना डेटा इकट्ठा हो गया। अब एक एक शिफ्ट में इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं किसको कितना फायदा होता है। यहां से क्लियर हो जाएगा कि किसके मार्क्स कम होते हैं या नहीं होते हैं या फिर किसको कितना फायदा मिलता है। हार्ड शिफ्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने S2 अपॉन में S1 यानी कि S2 वो शिफ्ट है जो कि आपकी इजीएस्ट शिफ्ट है, यानी कि उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था? 6.89 और ये आपकी शिफ्ट है यानी कि हार्डेस्ट शिफ्ट। हार्डेस्ट शिफ्ट का जो आपका अभी देखा हमने वो कितना था? 5.68 था, तो वो हमने यहाँ पे लगाया। तो मान लीजिए ये आपके रॉ मार्क्स है ना, वो कितने आए? 120 मार्क्स आए और टोटल जो एवरेज बन रहा था ना वो था 112.6 का। आपकी हार्ड शिफ्ट जो थी, हार्डेस्ट शिफ्ट जो थी उसमें इस हिसाब से बन रहा था एवरेज। आपने देखा आप थोड़े से एवरेज से ज्यादा नंबर आपके पास थे तो आपने यहाँ पे 120 लिए और अब 120 में से माइनस करा 112 तो 7.4 और 7.4 की मल्टीप्लिकेशन करी 1.21 से और उसमें जोड़ दिया गया y एवरेज। y एवरेज क्या है? इजीएस्ट शिफ्ट का एवरेज। इजीएस्ट शिफ्ट का एवरेज कितना था? 164 था। तो इजीएस्ट शिफ्ट का एवरेज जोड़ दिया हमने 164 जोड़ दिया तो यहाँ पे आ गया जो आपका नॉर्मलाइज मार्क्स आता है वो कितना आ गया? 172.94। देखिए कितना असर हुआ है। डिस्क्लेमर एक और देना चाहूंगा, अगर आपके रॉ मार्क्स 120 बन रहे हैं, हार्ड शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो जरूरी नहीं है वो 172 हो जाएंगे, क्योंकि ये मैंने सिर्फ लिमिटेड लोगों का लिया है। तो ये आप ये ना सोचना कि भाई मेरे 120 आगे तो इतने बढ़ेंगे। यहां से दिखाने का मकसद ये है कि मार्क्स आपके कितने इंक्रीज होते हैं, यहां से मार्क्स इंक्रीज होंगे। हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है? हार्ड शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम है तो आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, भाई अगर एवरेज से कम मार्क्स आ जाए हार्ड शिफ्ट में तो क्या हो जाएगा? अब मैं कहता हूं भाई एक चीज करके देख लेते हैं, कितने कम आ जाएंगे? 100 नंबर आ जाएंगे, 50 नंबर आ जाएंगे। मैं मान लेता हूं उस बच्चे के कुछ नंबर ही नहीं आए, 0 नंबर आ गए, हार्ड शिफ्ट में पेपर देके आया था। ये 1.21 तो एज इट इज रहेगा, 1.21 तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये रहेगा 1.21 रहा। अब यहां पे हमने 0 रख लिया तो 0 माइनस 112 तो ये तो पूरा कितना हो जाएगा? 112.6 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे कितना था? 164 हो जाएगा। तो यानी कि माइनस 1.21 तो ये हो जाएगा 15.24। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 1.21 सॉरी 1.148 हो जाएगा। 1.21 की मल्टीप्लीकेशन अगर 112 से करेंगे, 1.21 की मल्टीप्लिकेशन अगर 12 से करेंगे तो ये हो जाएगा 148.75 और ये रहेगा माइनस में। ये किस में रहेगा? माइनस में रहेगा।
ठीक है, माइनस में रहा, प्लस में हमें करना है 164। 164 में से 148 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखो 250 और 16 के लगभग यानी कि 15 के लगभग कुछ मार्क्स आ जाएंगे, 15.246 मार्क्स आ जाएंगे। यानी कि अगर किसी बच्चे के 0 मार्क्स भी रो आए हैं तो उसका नॉर्मलाइज जो स्कोर होगा वो 15.246, यानी कि हार्ड शिफ्ट में किसी के भी मार्क्स कम नहीं हो सकते, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। इसका मतलब ये होता है। तो मार्क्स कम होने वाला जो फंडा है ना, वो तो यहाँ पे क्लियरली कट आउट हो जाता है इस फॉर्मूले के अनुसार से, हमारे इस डेटा के अनुसार। तो मार्क्स कम नहीं हो सकते। कितने कम हो जाएंगे, कितने कम, 0 मार्क्स। 0 मार्क्स में भी आपके 15 नंबर दिखाएगा क्योंकि नॉर्मलाइज हुए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, मॉडरेट शिफ्ट की बात करते हैं। मॉडरेट शिफ्ट था आपका 132 एवरेज था, आपके 137 नंबर आए, कर गुरा के आपको यहाँ पे भी फायदा मिलता है। यहाँ पे भी आपको बहुत 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 ज्यादा कम नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाके आपका कुछ घट सकता है, तो ही घटेगा, नहीं तो यहाँ पे भी आपके घटना इम्पॉसिबल है। मार्क्स नहीं घट सकते, यहाँ पे भी बहुत ही कम नंबर आएंगे तब जाके कुछ हो सकता है कि भाई आपका यहाँ पे मॉडरेट शिफ्ट में मार्क्स उससे भी फिर कम हो गए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे मॉडरेट शिफ्ट की बात हो जाती है। सबसे इंटरेस्टिंग आ जाता है इजीएस्ट शिफ्ट। अगर किसी का पेपर इजीएस्ट शिफ्ट में आ जाता है ना, तो वो तो नॉर्मलाइजेशन भूल जाए, उसके लिए तो कोई नॉर्मलाइजेशन जैसी चीज लागू ही नहीं होती। क्यों नहीं होती, मैं भी बताता हूँ। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। देखो, हार्ड शिफ्ट में नेगेटिव नहीं हो, कम नहीं हो सकते मार्क्स। मॉडरेट में भी आपको बहुत 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 कम नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाके कुछ असर पड़ेगा तो पड़ेगा, नहीं तो भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा डेटा हो सकता है, उसमें असर ना भी पड़े, क्योंकि DSSS भी चाहती है कि किसी के नंबर कम ना हो। इतनी बात क्लियर। अब आगे बात इजीएस्ट शिफ्ट की। इजीएस्ट शिफ्ट में क्या होता है, इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से देखिएगा। जब हमारा S2 क्या है, जो हाईएस्ट एवरेज वाला स्टैंडर्ड डेविएशन, S1 क्या है, जो आपकी शिफ्ट है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। आपकी शिफ्ट अगर इजीएस्ट शिफ्ट हो गई तो दोनों बराबर हो गए, ये अगर कट गया तो ये आ गया 1 आ गया। तो 1 अगर मान लीजिए 164 एवरेज है उस शिफ्ट का, आपके मार्क्स 156 आ जाते हैं, कम आ जाते हैं, तो क्या आपके मार्क्स कम होंगे, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, तो यहां से 1 मल्टीप्लाइड बाय 156 माइनस 164, तो ये एज इट इज आ गया, प्लस में 164, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, आपके मार्क्स 156 ही रहेंगे। अब आप और कम कर लेते हैं, मान लेते हैं भाई यहाँ पे कितना हो जाता है कि आपने 90 मार्क्स स्कोर करे इजीएस्ट शिफ्ट में, 90 मार्क्स स्कोर करे। यहाँ पे आपका क्या है, 164 तो एवरेज है, यहाँ पे आपका 1 मल्टीप्लीकेशन में था, प्लस में 164 होगा, तो अगेन फिर से यही हो जाएगा 90 माइनस 164 प्लस में 164, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके मार्क्स फिर भी 90 ही रहेंगे। तो ये फॉर्मूला इतना इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाता है कि भाई इजीएस्ट शिफ्ट वाले जो पेपर है ना, उसको तो अपने मार्क्स बहुत अच्छे लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि उसको नॉर्मलाइजेशन का 1% भी फायदा नहीं मिलने वाला। मिलेगा कब मिलेगा, जब उसके एवरेज से ज्यादा मार्क्स होंगे। कैसे मार्क्स होंगे, अभी हम देख लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा। अगर मान लेते हैं कि अगर उसके एवरेज से ज्यादा मार्क्स होते, यहाँ पे 170 रख के देख लेते हैं, तो 170 हो जाते हैं, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, माइनस 164 हो जाएंगे, फिर प्लस 164 हो जाएंगे, फिर भी ये कुछ नहीं, उतना ही एवरेज रहेगा, यानी कि उतना ही आपका मार्क्स रहेगा जो आपका आया था। 180 रख के देख लो, ठीक है, 180 आ गए, आपके माइनस 164 हैं, प्लस 164 होगा, फिर ये कट जाएगा, फिर आपका 180 आएगा, तो उतना ही रहेगा अगर आपका इजीएस्ट शिफ्ट में स्कोर था। तो देखो भाई, मैंने हर तरीके से आपको डेटा लेकर समझाने की कोशिश करी है कि भाई DSSS भी अपने हिसाब से आप लोगों को कोई भी नुकसान होने देना नहीं चाहती है। तो ये फॉर्मूला इसी तरीके से इंप्लीमेंट होता है। अगेन मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि ये कोई फिक्स चीज नहीं है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन के नंबर ये बहुत वेरी करेंगे। फाइनल जो उनकी एक्चुअल जो होती है, यहाँ पे सिर्फ हमने एग्जांपल लिया है, एग्जांपल के थ्रू आपको, डेटा के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन काम करता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, गलती क्या है, जब इतना सब कुछ सही है, नंबर कम नहीं होते DSSS में, तो हम रोते क्यों हैं DSSS के नॉर्मलाइजेशन पर। सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमें ये नहीं पता होते हमारे रॉ मार्क्स कितने थे, हमें ये ही नहीं पता होते कि रॉ मार्क्स कितने थे, तो उस वजह से हमें यही लगता रहता है कि हमारे तो मार्क्स कम हो गए, हमारे मार्क्स उतने नहीं बढ़े, हमारे तो 170 करके आया था, मार्क्स आ रहे हैं मेरे 120, तो उस वजह से हमें लगता है कि हमारे मार्क्स कम हो गए। तो रॉ मार्क्स हमें पता ही नहीं चलते, तो इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, DSSS पे लेटर लिखने पड़ेंगे, मेल लिखनी पड़ेगी, उनके ऑफिस जाना पड़ेगा,
और कभी ट्विटर कैंपेन भी कैंडिडेट्स को चलाना पड़ सकता है, क्योंकि रॉ मार्क्स एक जानना जरूरी भी हो जाता है, ठीक है। तो रॉ मार्क्स नहीं पता चलते, इसीलिए ये थोड़ा सा डर माहौल रहता है कि भाई मार्क्स कम हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो इस वजह से ये रहती है। तो आपका एक्यूरेसी, दूसरा पॉइंट जो है एक्यूरेसी प्ले इनडायरेक्ट रोल, ठीक है। एक्यूरेसी कोई डायरेक्ट रोल नहीं प्ले करती, रॉ मार्क्स को इंप्रूव करने में एक्यूरेसी प्ले करती है। तो रॉ मार्क्स इंप्रूव होंगे तो आपके वहाँ पे आपका जो फाइनल नॉर्मलाइज स्कोर बनेगा वो भी अपने आप इम्प्रूव होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप लोग जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है अपना, वहाँ पे डाउट डिस्कशन वगैरह शेयर करते हैं। यूट्यूब पे जो चैनल है उस पर हम पढ़ाई की बातें करते हैं, DSSB से रिलेटेड सारी बातें करते हैं। तो अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ पॉइंट आउट करना, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों को चीज़ें समझ आई कि भाई किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है, तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना अपने सुझाव और अपनी बातें कमेंट में ज़रूर लिखना, ताकि मैं इस तरीके की और वीडियोज़ आप लोगों के लिए ला सकूँ। और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना कि भाई किस पॉइंट पे आपको क्या डाउट है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का टाइम देने के लिए। उम्मीद है कि आपकी जो क्वेरीज थी वो रिजॉल्व जरूर हुई होंगी। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।